अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है वो हमारी MBBS सीरीज़ की जो है ये सेकंड वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा जिन्होंने अपना एडमिशन जो है वो MBBS में या BDS में सिक्योर कर लिया है। अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाबियाँ दे और बिल्कुल ये आप लोग डिज़र्व करते थे जिनके एडमिशन हुए हैं। आप लोगों की मेहनत थी, आप लोग डिज़र्व करते थे और आप मतलब अपने जो है वो गोल अचीव करने में आज माशाल्लाह से जो है वो कामयाब हुए हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो न्यूली इंडक्टेड स्टूडेंट्स के लिए है जिनका फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन हुआ है। तो क्योंकि जब भी न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि अब हम MBBS में तो आ गए हैं, क्योंकि FSC से डायरेक्ट MBBS में आना एक होल डिफरेंट स्टोरी है कि आप डायरेक्ट FSC बुक्स से आप मेडिकल लाइफ में आते हो, लेक्चर्स या बुक्स या सब कुछ काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैं जो है वो कौन सी बुक्स इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मेडिकल या मेडिसिन या MBBS में कुछ इस तरह तो है नहीं कि कोई एक बुक हो या किसी एक ऑथर की बुक हो कि बस आपने वो पढ़नी है। तो बेसिकली जो है कि डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स होती हैं, उनमें कुछ लॉन्ग्स होती हैं, कुछ शॉर्ट बुक्स होती हैं। डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट बुक्स जो है वो सीनियर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ज़्यादातर तो आप वो ही बुक मतलब फॉलो करें जो आपके सीनियर्स या आपकी यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। लेकिन मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो बुक्स मैंने खुद अपने लिए इस्तेमाल की थी या जो आपके लिए मैं समझता हूँ कि फ़ायदेमंद होगा, उसमें ये होगा कि आप लोगों के लिए आसानी भी पैदा होगी और आप लोगों के जो है वो कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर मैं इसके बारे में बताऊं आपको, तो अभी तो वैसे भी तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही मॉड्यूलर सिस्टम चल रहा है। तो मॉड्यूलर सिस्टम के बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगा कि मॉड्यूलर सिस्टम क्या है। लेकिन आज जो हमारी MBBS सीरीज़ की जो वीडियो है वो बेसिकली बुक्स के बारे में है। तो आपके जो है फर्स्ट ईयर MBBS में आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स होंगे। इसमें जो है फिजियोलॉजी आ जाता है, इसके बाद इसमें जो दूसरा है वो एनाटॉमी आ जाता है और थर्ड जो है वो आपका बायोकेमिस्ट्री आ जाता है। तो मेन आपके ये 3 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। अगर आप एनाटॉमी की बात करें तो फिर एनाटॉमी में आपकी जो है वो हिस्टोलॉजी भी आ जाती है और एम्ब्रियोलॉजी भी आ जाती है। तो मतलब मैं आपको पूरी एक स्टोरी इसकी बता दूंगा। तो सबसे पहले जो है हम वो फिजियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो फिजियोलॉजी बेसिकली जो है वो आप डिफरेंट जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारे सिस्टम्स हैं, उनके आप फंक्शंस उसमें पढ़ते हैं। तो उसके लिए जो बेस्ट बुक जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, जो मैंने खुद पर्सनली इस्तेमाल की थी, वो गर्टन एंड हॉल है। तो गर्टन एंड हॉल नो डाउट एक लॉन्ग बुक है, लेकिन उसमें यह है कि आपके कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे बनते हैं। आपको एक पूरी जो है वो स्टोरी दी गई होती है कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है। वो जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए वो आप इजीली जो है वो याद भी कर सकते हो और फिर आप रिवाइज भी कर सकते हैं और वो आपके कंसेप्ट्स बना देती है। इसके अलावा जो है अगर आप फिजियोलॉजी के बारे में और बुक्स अगर आप देखना चाहें, आप लोग देख भी सकते हैं और आप उनको कंपेयर करके फिर आपको जो ईजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है BRS फिजियोलॉजी एक आती है, वो थोड़ी गर्टन से मतलब अच्छी भली शॉर्ट है। और दूसरा ये कि उसमें भी अच्छे खासे कंसेप्ट वगैरह आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन गर्टन एक आपको पूरा एक होल सिनारियो दे देता है, ठीक है। तो ये 2 बुक्स जो हैं जो मैंने पर्सनली भी यूज़ की थी, जो ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं, वो ये 2 बुक्स हैं। तो अगर इसके बाद आप आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री पे, तो बायोकेमिस्ट्री एज सच इतना कोई मैं नहीं कहूँगा कंसेप्चुअल कोई सब्जेक्ट है। बायोकेमिस्ट्री जो है वो एक अगर देखा जाए तो एक रट्टे की तरह ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसमें जो आपने मेन क्या करना है कि मेन जो उसकी मैंने बुक पढ़ी है और जो मुझे सबसे ईजी लगती है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में आपको पर्सनली मशवरा देना चाहूँगा कि आपने कोई लॉन्ग बुक के लिए नहीं जाना, कोई आपने मुश्किल बुक के लिए नहीं जाना। लोग कहते हैं कि यार ये यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं, इसमें शॉर्ट लिखा हुआ है, इसमें लॉन्ग नहीं। बायोकेमिस्ट्री की जो एक बुक आती है सत्यानारायणा, वो बेस्ट बुक है बायोकेमिस्ट्री के लिए। वो एक मतलब वो इस तरह है कि एक आपके लिए बहुत ही ईजी अल्फाज में लिखी गई है और एक ना ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड या आपके जो कंसेप्ट आप बनाना चाहते हैं वो उससे ईजिली बन जाता है। तो मैं तो आपको सत्यानारायणा ही सजेस्ट करूंगा कि आप वही यूज़ करें और आप देखेंगे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कहीं भी आता है, तो वो आपसे कभी नहीं रहेगा। इसके अलावा एक और बुक होती है चैटर्जी, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उसमें फिर वो लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत गए होंगे, जो कि आपको ज़रूरत नहीं है। एग्जाम के लिए MBBS के लिए आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लिखी हुई है, मॉलिक्यूलर लेवल पे गए हैं, उसके एग्जाम्पल्स थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैं आपको पर्सनल मशवरा दूंगा कि सत्यानारायणा जो है वो बेस्ट बुक है, तो आपको वही यूज़ करनी चाहिए। अब आ जाते हैं आपकी एनाटॉमी पे। तो अच्छा, तो एनाटॉमी में 2 चीज़ें होती हैं। पहले तो आपने जनरल एनाटॉमी पढ़नी होगी, उसके बाद जो है आपने क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़नी होगी, ठीक है। तो जनरल एनाटॉमी में जो बेस्ट बुक है वो BD 84 है।
तो BD-84 में ये कि जनरल एनाटॉमी में कुछ ऐसा होता नहीं है कि बस वो आपको यही पता चले कि मीडियल साइज कौन सी है, लेटरल साइज कौन सी है, ठीक है, फ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, एक्सटेंशन जो आप ये पढ़ेंगे आप समझ आ जाएगी फ्लेक्शन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, लाइक हैंड की मूवमेंट्स हो गई, और एक आपको एक जनरल चीज़ें वो बता रहे होते हैं ताकि जब आप क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ें तो आपको पता हो कि ये फ्लेक्शन कह रहा है, एक्सटेंशन कह रहा है, तो इसका क्या मतलब है। तो वो जो है वो मैं आपको पर्सनली कहूँगा कि BD-84 जो बेस्ट बुक है उसके लिए, तो आपको वही यूज़ करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो है अब अगर हम क्लिनिकल एनाटॉमी पे आ जाते हैं, तो क्लिनिकल एनाटॉमी में जो है वो 2 बुक्स ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं। एक उसमें जो है वो स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी है, एक जो है वो BD-84 है, BD-84 क्लिनिकल एनाटॉमी, ठीक है। और इसके अलावा एक और बुक भी है, वो भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, ग्रेज एनाटॉमी, ठीक है। लेकिन पर्सनली मैं ग्रेज एनाटॉमी तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग, अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ एक क्लिनिकल एनाटॉमी के लिए बुक, तो वो बिल्कुल 110% स्नेल्स क्लिनिकल एनाटॉमी होगी। स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी जो है उससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, वो आपको जो आपको चीज़ चाहिए वो प्रोवाइड करेगा। उसमें जो है वो आपको जितना मतलब आपको चाहिए एग्जाम के लिए, आपके कंसेप्ट्स के लिए, वो आपको इजीली स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी से जो है वो मिल जाएगा। तो मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट करूंगा। अच्छा, इसके बाद आपके 2 सब्जेक्ट्स और होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि एनाटॉमी के सब सब्जेक्ट्स ही कह सकते हैं, एक हिस्टोलॉजी होता है और एक एम्ब्रियोलॉजी होता है। तो हिस्टोलॉजी के लिए जो है वो मैं आपको लाइक हुसैन सजेस्ट करूंगा। लाइक हुसैन एक बुक आती है। लाइक हुसैन जो है उसमें यह है कि जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपको एग्जाम के लिए चाहिए हिस्टोलॉजी में, तो वो आपके लिए इनफ है। तो मैं तो पर्सनली आपको ये रेकमेंड करूंगा कि लाइक हुसैन ही आप यूज़ करें, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है। और अगर इसके बाद हम आ जाते हैं एम्ब्रियोलॉजी पे, तो एम्ब्रियोलॉजी में ज़्यादातर लोग जो है वो 2 बुक्स यूज़ करते हैं, एक लैंगमैन है और दूसरी जो है वो आपकी लाइक हुसैन है। मैंने पर्सनली जो है वो लैंगमैन यूज़ की थी, मुझे वो अच्छी भी लगी थी और मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी थी। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा जो बुक्स मैंने आपको बता दी हैं। और अच्छा, एक और चीज़, अगर आप हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी की रिवीजन के लिए, मतलब जैसे आपके एग्जाम्स एंड पे करीब आ जाते हैं, तो रिवीजन के लिए एक बुक आती है जिसमें कंबाइन होता है हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी, एक बुक आती है, वो आप देख लें, आप लोग देख लें, तो वो भी अच्छी है। अगर आप, लेकिन वो एग्जाम के एंड पे, मैं आपका कल एग्जाम है और आप रिवाइज कर रहे हैं हिस्टोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी, तो उससे आप इजीली मतलब 2-3-4 घंटे में एक चैप्टर इजीली आप, या 1 घंटे में आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। तो ये बुक्स के हवाले से बात थी। इसके अलावा जो है ज़्यादातर लोग जो है वो लेक्चर्स, मतलब MBBS में ऑब्वियसली लेक्चर्स तो आप लाजमी देखेंगे। डिफरेंट जो है वो यूट्यूब पे लेक्चर्स होते हैं, डिफरेंट जो है वो आपको डायरेक्ट लेक्चर्स मिलते हैं, जैसे कि आप मतलब पेड लेक्चर्स लेते हैं। तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा कि कौन से लेक्चर्स आपको यूज़ करने चाहिए जो आपको फ़ायदा भी देंगे और आपके कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो लास्ट में जो है मैं आपके लिए जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं, जो मतलब मैं पर्सनली प्रेफर कर रहा हूँ, मैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में लिख के मैं आपको स्क्रीन के सामने आपको शो हो जाएंगी, तो वो लोग आप लोग देख लें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी और काफ़ी ज़्यादा जो है इंफॉर्मेटिव भी होगी और आप लोगों को फ़ायदा भी देगी इंशाल्लाह। तो अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन होता है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो यू कैन आस्क इन कमेंट एंड यू कैन मैसेज मी ऑन Instagram। थैंक यू सो मच।